इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी आटा पोत कर भंडारी बनने की कला में माहिर हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण इसी बात का ताजा उदाहरण है, जिस पर आज संसद में बहस चल रही है। दुनिया जानती है कि देश की पंचायती राज व्यवस्था जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में कांग्रेस ने ही राजीव गांधी की पहल पर महिला आरक्षण लागू किया। स्थानीय निकायों, नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका में कांग्रेस ने ही आधी आबादी को पूरा आरक्षण दिया। वर्ष 2010 में संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए राज्यसभा में बिल कांग्रेस ने ही पास किया। इस बिल को ही मोदी जी आगे बढ़ाते, बजाय इसके मोदी जी ने नए सिरे से महिला आरक्षण को मुद्दा बना दिया। महिला आरक्षण से परिसीमन को जोड़कर नारी शक्ति वंदन के रूप में महिला आरक्षण को सियासी रंग दे दिया। लेकिन जब मोदी जी की इस चाल पर वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया, तो मोदी जी संसद में आए बाएं साएं करते नजर आए। संसद के विशेष सत्र में मोदी जी कभी खुद की जाति को बताते दिखे, तो कभी झूठे तथ्य पर एक्टिंग करते नजर आए। विपक्ष के सांसदों का मजाक उड़ाकर मोदी जी ने टैक्स पेयर के अरबों रुपए से चल रही संसद में नारी वंदन जैसे गंभीर विषय को हल्का कर दिया। संसद के विशेष सत्र में मोदी जी ने जिस तरह से हल्का और सतही भाषण दिया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि महिला आरक्षण के नाम पर केवल और केवल सतही सियासत हो रही है और कुछ नहीं। वरना सवाल तो महज इतना सा है, कौन रोक रहा है महिला आरक्षण? विपक्षी तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, अभी दो, महिलाओं को 33% आरक्षण दो। हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन पहले मोदी जी का ये वीडियो देखिए। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। कुछ समझ में आया नहीं ना? इसे एकांकी वन एक्ट प्ले कहते हैं। यह हिंदी साहित्य की वह स्वतंत्र विधा है जिसमें जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण घटना, समस्या या भाव को एक ही अंक में नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह वन एक्ट प्ले के रूप में पाश्चात्य साहित्य से हिंदी में आई। इसमें सीमित पात्र, संक्षिप्त कथा वस्तु और तीव्र प्रभाव होता है। इसी के माध्यम से मोदी जी विपक्ष के बारे में ये समझा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ समूचा विपक्ष महिला आरक्षण में रोड़े अटकाने के लिए किंतु परंतु और लेकिन जोड़ रहा है। लेकिन सच ये है कि मोदी जी इसके माध्यम से अपनी चालाकी को विपक्ष पर थोप रहे हैं। विपक्ष केवल आज बिल के बदले स्वरूप पर यह कह रहा है कि इससे परिसीमन की शर्त हटाइए, हम बिल पास कर रहे हैं और आज से ही महिला आरक्षण लागू कीजिए। मोदी जी इसी को किंतु परंतु और लेकिन बता रहे हैं। लेकिन मोदी जी यह भूल रहे हैं कि जब 2023 में इस बिल को सभी ने संसद में एक मत से पारित किया और कहा कि महिला आरक्षण आज से ही लागू कीजिए, तब मोदी जी ने ही इसमें पहली बार किंतु परंतु और लेकिन जोड़ते हुए कहा था कि लागू कर देंगे, लेकिन जनगणना और परिसीमन के बाद 2029 में। मोदी जी के इसी लेकिन के कारण 30 माह से महिला आरक्षण का बिल फाइलों में धूल फेंक रहा है। अब एक और लेकिन के साथ मोदी जी बिल लेकर आए हैं कि महिला आरक्षण लागू कर देंगे, लेकिन पुरानी जनगणना के आधार पर नए परिसीमन को जोड़ने के लिए संशोधन के साथ, किंतु परंतु 2029 में। क्यों मोदी जी? आज क्यों नहीं? मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर ही क्यों नहीं?
अगले वर्ष यूपी विधानसभा चुनाव में ही महिला आरक्षण क्यों नहीं? इन सवालों का जवाब मोदी जी के पास नहीं है। यही एक कारण है कि मोदी जी महिला आरक्षण जैसे गंभीर विषय पर संसद में एकांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। मोदी जी की चालाकी देखिए, नगर निकायों और पंचायतों में महिला नेतृत्व की मजबूती का बखान करते हैं। इसका कारण निकायों और पंचायतों में लागू महिलाओं के आरक्षण को मानते हैं, लेकिन इसे लागू कराने वाली कांग्रेस को श्रेय नहीं देते। कुतर्क का उम्दा प्रदर्शन कर मोदी जी यह समझाते हैं कि कांग्रेस ने निकायों और पंचायतों में महिला आरक्षण इसलिए लागू कर दिया कि इसका असर संसद और विधानसभाओं में बैठे कांग्रेस नेताओं पर नहीं पड़ रहा था। पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा, और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। अब मोदी जी को कौन समझाए कि निकायों और पंचायतों में भी नेता हैं और वे वहां के बड़े नेता हैं। वहीं से निकलकर सैकड़ों नेता संसद और विधानसभा में पहुंचे हैं। खैर, मोदी जी की एक और कुतर्क भरी वीडियो देखिए। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सुना आपने, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम का कोई असर नहीं पड़ा। अरे मोदी जी, 2024 के चुनाव परिणाम के कारण ही आप बहुमत से अल्पतम में आ गए और अब बैसाखियों पर चल रहे हैं। आपकी स्टार महिला नेत्री स्मृति ईरानी चुनाव हार गईं, जिनका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। सुनिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। बावजूद इसके मोदी जी कुतर्क शास्त्र को शस्त्र बनाने से नहीं चूके। मोदी जी बोले, 25 साल पहले जब यह महिला आरक्षण का विचार आया तभी हो गया होता तो बाद में संशोधन होता रहता। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं, और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। मोदी जी, 25-30 साल पहले तो विचार आया, निकायों और पंचायतों में लागू हुआ, लोकसभा और विधानसभा में लागू करने के लिए राज्यसभा में बिल पास हुआ, लोकसभा में बहुमत के अभाव में गिर गया। लेकिन आपके वक्त 2023 में तो महिला आरक्षण बिल न केवल संसद में आया बल्कि सभी दलों ने इसे पास करके आपको दिया। आपने तभी इसे क्यों नहीं लागू कर दिया? बाद में संशोधन करते रहते। ये तो वही वाली बात हुई, आप करें तो रासलीला, विपक्ष करे तो कैरेक्टर ढीला। मोदी जी ने अपनी एकांकी और कुतर्की से नारी वंदन अधिनियम पर चल रही चर्चा को न केवल हल्का कर दिया बल्कि यह बताकर सभी को आश्चर्य में भी डाल दिया कि वह पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा है। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो मोदी जी पश्चिम बंगाल के सांसद का मजाक उड़ाना भी नहीं भूले। बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है।
वो बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको। इस एकांकी, कुतर्की और मजाक के बीच अपने मोदी जी क्रेडिट पर भी खुलकर बोले। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबके फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। अगर किसी पर नहीं बोले तो वह सिर्फ उन 2 सवालों पर कि महिलाओं को नारी शक्ति बंधन अधिनियम का लाभ आज से ही क्यों नहीं, मौजूदा लोकसभा विधानसभा सीटों के आधार पर ही महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं।